हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम इनइक्वालिटी में और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। फिर इन क्वेश्चंस को देखने के बाद हम सिंपल इनइक्वालिटी को ख़त्म करेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस इनइक्वालिटी, फिर स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, और फिर लॉग पढ़ने के बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की तरफ हम जाएंगे। तो अभी हम सिंपल इनइक्वालिटी जो पढ़े थे, जो 4 स्टेप्स पढ़े थे, उनमें और क्वेश्चंस को देखते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इनइक्वालिटी को। आओ जरा देखें। द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, उसको हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है दिस ग्रेटर देन दिस। मैंने क्या बोला था आपको? क्या बताया था कि राइट हैंड साइड में कुछ भी हो उसको खींच के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। हाँ बिल्कुल, करो। 1/2 यहाँ क्या होगा? 3/5 x प्लस 4 माइनस 1/3 x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां देखो जो एलसीएम आ रहा है, बोलो एलसीएम क्या आ रहा है? इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x/10 प्लस का 2 हो जाएगा क्या? अच्छा, माइनस x/3 माइनस माइनस प्लस का 2, ये भी हो जाएगा, प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 और 2 कितना? 4। 3x/10 प्लस ये माइनस x/3, 3x/10 माइनस x/3 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही है क्या? अब देखो 10 और 3 में एलसीएम क्या आएगा? 10 3 का एलसीएम क्या आएगा? 30 होगा। 30 तो नीचे 30 आ गया, नीचे 30 आ जाएगा। अच्छा 3 हुआ, यहाँ देखो, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 3 जा 6x, 10 30 30 10 है ना, 3 6 9x हो जाएगा। और यहाँ कितना? 10 10x हो जाएगा। 9x माइनस 10x देख लेंगे तो यहाँ कितना हो गया? 9x, ठीक है, माइनस का 10 है, यहाँ 10 बन रहा है, 10 बन रहा है तो x है ऊपर, 10x हो जाएगा, माइनस का 10x और प्लस 120। और ये ग्रेटर देन 0 बता रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0 है। सिंपल जो तरीका है वही लगा रहा हूं मैं। अच्छा 9x माइनस 10x माइनस एक्स प्लस 120/30 तो उधर जाके मल्टी गायब हो जाएगा, 30 का कोई महत्व तो ही नहीं है, तो माइनस कॉमन ले लो क्योंकि x के कोफिशिएंट को +1 बनाते हैं। माइनस 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस को हटाना है तो दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 120। जैसे ही माइनस से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज, लेस देन 0 हो जाएगा। एक ही रूट है 120, इधर तो प्लस इधर माइनस, मुझे क्या चाहिए? निगेटिव या 0। तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 120। क्या 120 भी चलेगा? x की जगह 120 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। हाँ 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। ये अपना आंसर है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था क्या? बस देखने में आपको मुश्किल लग रहा था, कुछ भी नहीं है। हमने अभी तक वो 4 स्टेप छोड़ के कुछ भी फंडा नहीं लगाया, उन्हीं 4 स्टेप्स पर क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आओ जरा बढ़े, यहाँ देखो। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया मैंने, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट नहीं आएगा तो फिर मोनोटोनस नहीं हो जाएगा क्या? फिर बोर्ड और आईआईटी में फ़र्क क्या रह जाएगा? बोर्ड क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट पढ़े उसी पर 50 क्वेश्चन कर रहे हो और ज़्यादा वेरिएशंस भी नहीं आते। जब हम यहाँ पढ़ लेंगे ना, बिलीव मी, जब यहाँ पढ़ लेंगे और ये सारी फंडामेंटल और फिर आगे के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे एक लेवल में जाके, तो बोर्ड आपके लिए खिलौना हो जाएगा बेटे, मजाक हो जाएगा, ठीक है ना। आओ ज़रा देखें। 5x/4 प्लस 3x/8 ग्रेटर देन 39/8 एंड दिस, ये भी है, एंड है बीच में, क्या है? इसको पकड़ना है। बीच में क्या लगा है? एंड। एंड का मतलब क्या होता है? इसका अलग सॉल्यूशन आ जाएगा, अरे x बिलोंग्स टू कुछ ना कुछ आएगा, इसका अलग सॉल्यूशन आ जाएगा। और एंड लगने का मतलब कि इसके और इसके सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इंटरसेक्शन, मतलब जो इसके सॉल्यूशन में हो और जो इसके सॉल्यूशन में हो, उनका इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन हो वो फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, आपके लिए मुश्किल नहीं है। 5x/4, थोड़ा सा अच्छे से लिखो। 5x/4 प्लस, बिल्कुल मेरे जैसा नहीं लिखना, आराम आराम से लिखना, तसल्ली से। बचपन में मेरी हैंडराइटिंग इसलिए नहीं बनी क्योंकि मैं एकदम से जल्दीबाजी में रहता था, जल्दीबाजी में नहीं रहना। यहाँ 8 है, क्या है? 8 है, ये 2 से जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये एक बार में 3x माइनस 39
ग्रेटर देन 0, यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 13x माइनस 39, ये 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। क्यों 13 कॉमन लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x के कोफिशिएंट को +1 बनाना होता है। 13 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, क्या बचेगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये 3 इधर जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 3 से इन्फिनिटी। पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर यहाँ से निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको इधर खींच के लाओ, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 12 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और लेस देन 0 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब एलसीएम क्या आ रहा है, 12, यहाँ क्या बच रहा है, 2x माइनस 1, यहाँ 4 आएगा तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 3 टाइम्स में जाएगा, माइनस 9x और माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 9x माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ क्या आ रहा है, 2x माइनस 4x माइनस 9x माइनस 4x माइनस 9x माइनस 13x और प्लस का 2x माइनस 11x आ जाएगा। कर लेना सिंप्लीफाई, माइनस 1 प्लस 4, अरे माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 0 आ जाएगा ऊपर, अरे ऊपर तो क्या आ रहा है 0, और यहाँ 11x प्लस 0 आ रहा है, और यहाँ 12 आ रहा है, और ये लेस देन 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 तो इधर जाके गायब हो जाएगा, तो 11x ग्रेटर देन 0 कर सकता हूँ क्या। चलो अगले पेज में चलता हूँ, यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का 11x प्लस 0 बाई 12 लेस देन 0, ठीक है। अब इसको इधर कर दिया, लेस देन ही 0 है, देख लो लेस देन 0 है एक्चुअल इक्वेशन में। अब 12 तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 11x लेस देन 0, दोनों तरफ माइनस 11 से डिवाइड करूंगा, x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्या, जैसे ही माइनस से डिवाइड करोगे, माइनस से डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, x ग्रेटर देन 0 मतलब x बिलोंग्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये सॉल्यूशन नंबर 2 है। दोनों का क्या बोला है, इंटरसेक्शन। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ये 0 है। सॉल्यूशन नंबर 1 क्या बोल रहा है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, और दूसरा बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, तो 3 कहीं इधर आएगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी, ये सॉल्यूशन नंबर 1 है। सॉल्यूशन 2 क्या बोल रहा है, 0 से इन्फिनिटी, ये 2 है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यही पार्ट कॉमन आ रहा है क्या, 3 से इन्फिनिटी, जो दोनों में सॉल्यूशन में वो 3 से इन्फिनिटी ही तो है, तो फाइनल सॉल्यूशन अपना बन गया 3 से इन्फिनिटी। लो, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। समझ आया। तो जब भी इस क्वेश्चन को बताने का मकसद क्या था, इस क्वेश्चन को बताने का मकसद यही था कि जब भी व्हेन एवर जब भी एंड यहां लगा हुआ दिखे, क्या लगा हुआ दिखे, एंड, तो इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। और मान लो यहाँ एंड की जगह और अगर लगा होता तो क्या लगा होता, और, तो ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन का क्या लेना होता, यूनियन लेना होता। और मतलब यूनियन होता है और एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, बिल्कुल तसल्ली से ध्यान रखना इसको, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये भी डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन का मतलब इसमें एंड नहीं लगा है, एंड नहीं लगा है तो क्या करेंगे, डबल इनइक्वालिटी है, पहले इतने पार्ट को सॉल्व करो, फिर इतने पार्ट को सॉल्व करो। जब भी डबल इनइक्वालिटी लग गया ना क्वेश्चन में, तो एक एक पार्ट को सॉल्व करो, पहले इतने को सॉल्व कर लिया फिर इतने को, और दोनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखो डबल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में बता रहा हूं, पहले आधा पार्ट लेंगे फिर अगला आधा पार्ट लेंगे और दोनों के सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं, एक तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, और एक चीजें होती है रटने की। ये रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझना है। देखो क्या कह रहा है, क्यों इंटरसेक्शन लेते हैं, ध्यान से सुनना। बोल रहा है -5 से ये बड़ा होगा, एट द सेम टाइम उसके साथ साथ 9 से छोटा होना चाहिए। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला जो x होगा वो तो ठीक है, वो बोल रहा है कि -x की वो सारी वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए ये जो है -5 से बड़ा होगा, लेकिन वो ये थोड़ी ना बताएगा कि 9 से छोटा होगा, ठीक है। उसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए x का इंटरवल आएगा, और जो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो इसमें होगा और जो इसमें होगा, उसका इंटरसेक्शन लेने का मतलब जो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या बताएगा कि ये जो है -5 से 9 के बीच में होगा, यही बताएगा, इसलिए इंटरसेक्शन लेते हैं। अच्छा तो सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 2 - 3x/4 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यही लिखा है, देखो ना। अरे मुंह इधर क्यों, कहीं तो खुला, इतना पार्ट लिया है मैंने, बस इसको इधर लिख दिया। अरे मुंह तो अभी भी इधर ही की तरफ खुला है ना इसका, इनइक्वालिटी मैंने चेंज नहीं किया। अच्छा क्या हो जाएगा, इस -5 को उधर लाओ, 2 - 3x/4
ये +5 बन के इधर आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आ जाएगा 4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4। यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 3x और प्लस का 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 माइनस थ्री एक्स प्लस 22 माइनस 3x प्लस 22 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब 4 तो उधर जाके गायब हो जाएगा, 4 में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -3 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, x माइनस 22/3 ग्रेटर देन 0। अब -3 से 3 को हटाना है तो दोनों तरफ -3 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन ऑब्वियसली चेंज होगा क्योंकि निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो x माइनस 22/3 लेस देन 0 आएगा, एक ही रूट है 22/3, इधर प्लस इधर माइनस, मुझे क्या चाहिए लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो क्या होगा x बिलोंग्स टू निगेटिव के लिए -∞ से 22/3 -∞ से 22/3 तक। ये सॉल्यूशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, ये मैंने इतने पार्ट को लिया तो ये सॉल्यूशन आया। अब ये पार्ट को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है 2 माइनस 3x/4 जो है वो 9 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, ओ ओ ओ माय लॉर्ड, यहाँ इक्वालिटी है, इक्वालिटी है, तो यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट आएगा, देख लेना। अच्छा, इस 9 को इधर लाओ, 2 माइनस 3x/4 -9 लेस देन इक्वल टू 0। क्या एलसीएम आएगा जरा बताओगे? 4 आएगा क्या? एलसीएम क्या आएगा 4। यहाँ क्या होगा 2 माइनस का 3x, ठीक है, और -36 लेस देन 0 इक्वल टू 0। अब 2 माइनस 3x देखो, -3x -34/4 लेस देन इक्वल टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगा, बचेगा क्या -3x प्लस 34 लेस देन इक्वल टू 0। -3 कॉमन लेंगे, x -34/3 आ जाएगा क्या लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा तेज कर रहा हूँ मैं, अब आप कोप अप कर जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के। -3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्या बचेगा x -34/3 लेस देन इक्वल टू 0 होगा क्या? इतनी बात समझ आ गई कि बहुत तेज चल रहा है? समझ आ रहा है ना, सिंप्लीफिकेशन ही तो कर रहा हूँ मैं। अब -3 से यहाँ देखो, यहाँ जल्दी जल्दी में मिस्टेक होता है, जल्दी का काम शैतान का। -3 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, एक ही रूट है 34/3 ग्रेटर, इधर प्लस इधर माइनस, क्या बोल रहा है या तो प्लस लो या तो 0 लो। तो प्लस या तो 0 मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा क्लोज ब्रैकेट 34/3 से इन्फिनिटी तक जाएगा क्या? हाँ, ये सॉल्यूशन नंबर 2 है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 कहीं पीछे आया है, सॉल्यूशन नंबर 1 आया है x बिलोंग्स टू -∞ से 22/3 और ये बोल रहा है 34/3 से इन्फिनिटी। देखो यही फाइनल सॉल्यूशन लेता हूँ क्योंकि अगले पेज में दूसरा क्वेश्चन होगा, यही फाइनल सॉल्यूशन लेता हूँ। देखो फाइनल सॉल्यूशन लेने के लिए एक लाइन खींच लो। पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि 22/3 तक, कहाँ से -∞ से, और दूसरा बोल रहा है 34/3 से लेकर कहाँ तक, 34/3 से लेकर कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब दोनों में कॉमन क्या रहा, कद्दू, कुछ भी नहीं ना, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 22/3 ठीक है, ठीक है, 34/3, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। अरे इस सॉल्यूशन में कुछ भी कॉमन एरिया आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर चेक कर लेना आप, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस, सबसे बड़ा जो निगेटिव इंटीजर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा जो निगेटिव इंटीजर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा? ये लॉजिकल क्वेश्चन है बेटे, और जेईई मेन में मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, लॉजिकल आता है। ठीक है, आओ जरा समझें। तो क्या है x² -4x -77, और ये क्या बोल रहा है लेस देन 0, क्या बोल रहा है लेस देन 0। ठीक है, आओ इसको सिंप्लीफाई करें, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है -77 का होल स्क्वायर, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, x² -4x है तो इसको -11x प्लस का 7x लिख सकते हैं क्या -4x को? हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा -77 लेस देन 0। यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो, x -11 -7 कॉमन ले लो, +7 कॉमन ले लो, एक्चुअली x -11
लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 7 x माइनस 11 लेस देन 0। दो ही रूट है, एक तो -7 एक +11, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। मुझे क्या चाहिए, निगेटिव। निगेटिव मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -7 से लेकर 11 तक, ठीक है। पहला सॉल्यूशन आ गया। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, ये इधर आएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, ज़्यादा जल्दी हो रहा है। अरे इधर आएगा 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ क्या आ रहा है, दो रूट आ रहा है, एक तो +2 एक -2 एक +2, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। मुझे क्या चाहिए, इधर देखो, मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब +2। ये प्लस चाहिए मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, प्लस कहाँ आ रहा है, -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये सॉल्यूशन नंबर 2 आ गया। अब दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, देखो दिस एंड दिस, फिर से क्या दिख रहा है यहाँ, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है -7 से 11 और दूसरा सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, लाइन खींचो। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, लाइन खींच के। पहला क्या, ये 0 है, -7 से, पहला सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, पहला सॉल्यूशन बोल रहा है -7 से 11, ठीक है। तो -7 कहीं इधर आएगा और 11 कहीं इधर आएगा, तो बोल रहा है -7 से लेकर 11 तक। ये खुला क्यों छोड़ रहा हूँ, ये खुला छोड़ने का मतलब नहीं -7 ले रहे हैं ना 11 ले रहे हैं। और फिर -2 कहीं इधर आएगा और 2 कहीं इधर आएगा। बोल रहा है -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये पहला सॉल्यूशन है और ये दोनों ही दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अरे -∞ से -2 यूनियन फिर से 2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -7 से -2 यूनियन 2 से लेकर 11 तक, ठीक है, 2 से लेकर 11 तक। तो क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या है, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर। बड़ा मतलब कि देखो -3 बड़ा है कि -5 बड़ा है, ऑब्वियसली -3। सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं बोल रहा है, ऐसे अल्जेब्रिकली। अरे -3 बड़ा है कि -5, -3 बड़ा है, -5 बड़ा है कि -8, -5 बड़ा है, ठीक है ना। तो अल्जेब्रिकली जो ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -2 कर रहा है क्या, नहीं, -2 ओपन ब्रैकेट में है। देखो -7 से -2 का मतलब कि -7 से -2 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं, और बोल रहा है द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -3 कर रहा है क्या, -3, क्योंकि -7 से -2 में सबसे बड़ा क्या होगा, -2 तो ले नहीं रहे हैं, तो सबसे बड़ा -3 निगेटिव इंटीजर होगा। तो जो इस सॉल्यूशन को सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर सेटिस्फाई करने वाला हो -3 है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, -3, ठीक है क्या। और सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करे -6 हो जाएगा क्या। अरे -7 से -2, -7 ले नहीं रहे हैं, तो -6 सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये क्वेश्चन क्लियर है।